हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और आप अपनी पढ़ाई को एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, यूपीएससी प्री का एग्ज़ाम बीत चुका है और यूपीएससी मेंस का एग्ज़ाम अब हाल ही के दिनों में कुछ ही दिनों में आने वाला है और इसकी तैयारी आप सब अच्छे से कर रहे होंगे, ये मैं उम्मीद करता हूँ। दोस्तों, हिंदी मीडियम के लिए रवि कुमार सिहाग एक हीरो की तरह हैं, आप सबको पता है, क्योंकि उन्होंने 2021 के एग्ज़ाम में यूपीएससी सीएससी 2021 के एग्ज़ाम में उन्होंने 18वीं रैंक हिंदी माध्यम से प्राप्त की है, जो कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। दोस्तों, आज उन्हीं की कॉपी की हम चर्चा करने वाले हैं कि उन्होंने अपने उत्तर को कैसे लिखा है और आप अपने उत्तर में उनसे क्या सीख करके उसमें आप वैल्यू एडिशन कर सकते हैं। तो ये विजन आईएएस की कॉपी है, जो कि रवि कुमार सिहाग की है, जो आपने पिछले वीडियो में देखा था। और देखिए, मैं आपको बता भी देता हूँ, ये रहे रवि कुमार सिहाग की कॉपी। इसमें रवि उन्होंने पूरा नाम नहीं लिखा है और ये हिंदी मीडियम से है और इनका सेंटर मुखर्जी नगर में था। ठीक है दोस्तों, तो ये 2021 का पेपर उन्होंने लिखा है। तो अब बढ़ते हैं, उनके क्वेश्चन क्या था, उन्होंने किस प्रकार से उसका जवाब दिया है और किस प्रकार से बड़ी सरलता के साथ, सहजता के साथ उन्होंने अपना उत्तर लिखा है, आप सबको मैं बताता हूँ। इनका क्वेश्चन था, पिछला क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया है। दूसरा इनका क्वेश्चन था, यद्यपि लॉर्ड विलियम बेंटिंक का कार्यकाल छोटा था, तथापि इसे स्थायी सुधारों के लिए जाना जाता है, सविस्तार वर्णन कीजिए। और दोस्तों, ये प्रश्न जो है आपको 150 शब्दों में इसका उत्तर देना होता है। एक बार मैं इंग्लिश में इसको रिपीट कर देता हूँ। ऑल्दो द टेन्योर ऑफ लॉर्ड विलियम बेंटिंक was short, it was marked by enduring reforms elaborate। तो दोस्तों, एक बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने अपने इस उत्तर को लिखा है और इनके आप उत्तर को देख सकते हैं। इनका उत्तर लिखा है इन्होंने पहले उसके बारे में, लॉर्ड विलियम बेंटिंक के बारे में, उनके चरित्र पर प्रकाश डाला गया है कि लॉर्ड विलियम बेंटिंक एक शांत, सज्जन और सुधारवादी मानसिकता के व्यक्ति थे, जिन्होंने इंग्लैंड के सुधारवादी आंदोलन में भाग लिया था। और ये बात उन्होंने विश्व इतिहास के कुछ पॉइंट्स भी इन्होंने इसमें डाला है कि जब इंग्लैंड में सुधारवादी आंदोलन हो रहा था तो विलियम बेंटिंक ने उसमें अपना योगदान दिया था। अतः यही मानसिकता भारतीय कार्यकाल में, जो इनका कार्यकाल शुरू हुआ था 1823 से 1835 तक, और इसमें भी दृष्टिगोचर होता है। भारतीय कार्यकाल में जब वो भारत के गवर्नर जनरल बने थे, तब से उनके इस चरित्र को भारत के कार्यकाल में भी देखा जा सकता है। ये इन्होंने अपनी कॉपी में लिखा है और ये आप देख पा रहे हैं कि क्या क्या उनकी विशेषताएं थी, क्या क्या उन्होंने सुधार किए। इस तरह से उन्होंने लिखा है कि बहुत ही एकदम शानदार उत्तर है, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। उन्होंने पॉइंट डाल दिया है, प्रशासनिक सुधार, न्यायिक सुधार और रियासतों के प्रतिनिधि, धार्मिक सामाजिक आर्थिक सुधार और समतावादी शैक्षिक सुधार, और अंत में उन्होंने कंक्लूजन लिखा है, जो कि बेहतर ही, बहुत ही बेहतर है। आप सबको जैसा कि पता है कि एक टॉपर की कॉपी बहुत ही ज़्यादा हमारे आंसर राइटिंग पर प्रभाव डालती है, तो आप सब इसमें ज़रूर देखें और अपने आंसर राइटिंग को कुछ इनसे सहायता से और भी बेहतर बनाने का प्रयास करें। तो उन्होंने प्रशासनिक सुधार में लिखा है कि केंद्रीकृत शासन व्यवस्था, जो कि 1833 के एक्ट में आया था, जो आपने पढ़ा होगा कि 1833 के चार्टर के एक्ट में केंद्रीकृत व्यवस्था की नींव पड़ी थी। बंगाल का गवर्नर जनरल और जनरल भारत का गवर्नर जनरल कहलाने लगे। ठीक है, और एक समान प्रशासन को बढ़ावा मिला। इन्होंने कुछ पॉइंट लिखे हैं जो कि केवल इन्हीं से संबंधित है, विलियम बेंटिंक से। और इन्होंने क्या किया, न्यायिक सुधार किए, जैसे प्रांतीय न्यायालय, जिसको सिविल न्यायालय या सर्किट न्यायालय, और सर्किट न्यायालय को समाप्त कर शक्ति पहले कमिश्नरों और बाद में जिला कलेक्टरों को सौंपी। क्यों, इन्होंने इस बारे में भी लिखा है क्यों सौंपा गया। तो इसलिए सौंपा गया इनके अनुसार कि एक तो उसमें ज़्यादा खर्चीली न्याय व्यवस्था थी, दूसरा कारण ये था कि लंबित मुकदमों को अधिक संख्या थी, अर्थात उस समय ज़्यादा मात्रा में केस सॉल्व नहीं हो पाते थे और अधिक लंबे समय तक एक ही केस चलता खींचता जाता था। इन्होंने ये कारण लिखा है और जो कि बहुत ही बेहतरीन है। और भी कुछ लिखा है इन्होंने, कि रियासतों के प्रति नीति, कि जो रियासत थे, जो
वहाँ के नवाब, वहाँ के जो राजा थे, स्थानीय राजा, उनके जगह को, उनके जो क्षेत्र होते थे, राज्य, उनको रियासत कहा जाता था। आप सबको ये पता होगा। तो रियासतों के प्रतिनिधि वेलेजली व हेस्टिंग के बजाय इन्होंने इस विलियम बेंटिंक की तुलना अन्य लोगों से भी की है, जैसे विलियम बेंटिंक, सॉरी, वेलेजली, लॉर्ड वेलेजली और वॉरेन हेस्टिंग से भी की है। वॉरेन हेस्टिंग का आपने नाम सुना होगा कि 1773 के एक्ट में इन्हें प्रथम गवर्नर जनरल, बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया था और इनके बजाय अहस्तक्षेप की नीति अपनाई गई। आपको पता है ना कि हस्तक्षेप की नीति क्या है, सॉरी, हस्तक्षेप की नीति क्या है। तो उसमें क्या है कि इंटरफेयर करते थे, तो इन्होंने अहस्तक्षेप की नीति अपनाई थी और अकारण हस्तक्षेप व दखल अंदाजी नहीं, मतलब बिना काम किए किसी के काम में इंटरफेयर नहीं करते थे, दखल अंदाजी नहीं करते थे। ये बहुत ही इन्होंने अच्छी वैल्यू एडिशन की है, जो कि आपको इनसे सीखनी चाहिए। धार्मिक सामाजिक सुधार, अब इन्होंने धर्म को लेकर के समाज में जो बुराइयाँ थी उनको क्या सुधारा, इन्होंने इस बारे में भी इन्होंने लिखा है। सती प्रथा का उन्मूलन किया था, सती प्रथा को समाप्त करने में भी इनका भी योगदान रहा, जो कि इन्होंने 1829 में किया था। 1833 के एक्ट के तहत दास प्रथा समाप्त की बात की थी इन्होंने। ठीक है, इन्होंने पूरी मतलब समाप्त नहीं की थी, लेकिन समाप्ति की इन्होंने बात कही थी और सती प्रथा की भी इन्होंने उन्मूलन किया था। अब बात करते हैं समतावादी। देखिए दोस्तों, आप सब इनकी तरह अगर कॉपी लिखेंगे तो हो सकता है कि आपको परीक्षा में बहुत ही अच्छे अंक मिल सकें। समतावादी 1833 के एक्ट में प्रतियोगी परीक्षा नौकरी का आधार योग्यता को माना गया। पहले क्या होता था कि जो सिविल सेवा परीक्षा थी, जिसको पहले आईसीएस कहा जाता था और बाद में उसको आईएएस कहा जाने लगा, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। ठीक है, पहले उसको आईसीएस कहा जाता था। तो पहले क्या होता था कि ब्रिटिश जो थे वही नियुक्त करते थे कि हमारा अधिकारी कौन बनेगा। लेकिन जब इनके आने से, विलियम बेंटिंक के आने से अ, ये प्रतियोगी परीक्षा सभी के लिए खोल दी गई, जो जिस योग्य होगा उसे वो पद मिलेगा और इनके अनुसार योग्यता ही सर्वोपरि मानी गई। इन्होंने ये बताने की कोशिश की है। अंग क्या है कि शैक्षिक सुधार, भारतीय शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु मैकाले समिति की नियुक्ति की थी। मैकाले समिति का गठन इन्होंने इन्होंने किया था और आप सबको पता है कि और इन्होंने एक बहुत ही अच्छा से निष्कर्ष दिया है, जो कि आप ये देख पा रहे हैं। और ये जो कुछ भी पॉइंट इन्होंने लिखा है वो केवल और केवल विलियम बेंटिंक से संबंधित है और इन्होंने किसी अ, अन्य गवर्नर जनरल से भी तुलना की है कि वो उन दोनों से कैसे बेहतर थे। इस प्रकार पूर्ववर्ती गवर्नरों के विपरीत बेंटिंक ने प्रगतिशीलता व सुधारवादी मानसिकता का परिचय देते हुए आर्थिक, सामाजिक, प्रशासनिक स्तर पर सुधारों का उल्लेखित किया। तो आपने देखा कि रवि कुमार सिहाग सर ने कैसे अपनी कॉपी को और भी बेहतरीन बनाया है। तो आप इनसे कुछ सीखिए और अपनी कॉपी में भी वैल्यू एडिशन कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।